अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अब्बास आरिज़ी और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा के शंकर मंदिर के पास। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पूरे दुनिया में आज ही के दिन ईद गदीर बड़ी धूमधाम से मनाया गया, उसी को मुमरा में भी मनाया गया। मेरे साथ कुछ उलमाए कराम हैं, ज़ाकिरीन हैं, उनसे बात करेंगे कि ये ईद गदीर होता क्या है, दर्शकों को बताएं, नाज़रीन को बताएं। मौलाना साहब से अस्सलामुअलैकुम, चैनल पे आपका खैर मकदम है। आज ईद गदीर है। पहले तो मैं आपको ईद गदीर की ढेरों सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद गदीर कितना इम्पोर्टेंट है आज? ईद गदीर इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ईद गदीर न मनाएंगे तो गोया हमने इस्लाम का कोई रुकन ही अंजाम न दिया। इसलिए कि ईद गदीर के दिन जो आयत नाजिल हुई उसमें खुदाबंद आलम भी अपने पैगंबर से यही कह रहा है कि वइल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रसालता, ए रसूल तुमने अगर ये काम अंजाम न दिया तो गोया रसालत का कोई काम अंजाम न दिया। तो जब पैगंबर जैसे ख़त्मुल मर्तबत जैसे अजीम पैगंबर की पैगंबरी ख़तरे में है बग़ैर विलायत अली के, तो हमा शुमा की क्या औकात है। लिहाजा हर मुसलमान को इस नुक्ते पर गौर करना चाहिए कि बग़ैर अली की विलायत के, बग़ैर अली की मोहब्बत के और बग़ैर अहले बैत की मवद्दत के इस्लाम में सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। कोई भी अमल करेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा खुदा की बारगाह में, क्योंकि एक तो यहाँ गदीर के दिन खुदाबंद आलम ये आयत नाजिल कर रहा है कि वइल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, दूसरे अजर रिसालत करार दे रहा है मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम को। इसलिए हर मुसलमान को और हर मुसलमान आलिमों को, ख़ास तौर से उन उलमा को कि जो अपनी कौम को ये बताते हैं कि शिया थूक कर देते हैं और शिया ऐसे हैं और वैसे हैं, इख्तलाफी बातें करते हैं, उन उलमा को सोचना चाहिए क्या कुरान मजीद की यह आयत कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा अहले बैत के अलावा किसी और के लिए नाजिल हुई है। और जब उनके लिए नाजिल हुई है तो अगर आप अपनी कौम वालों को ये पैगाम नहीं बताते हैं कि अजर रसालत मवद्दत अहले बैत है, तो अपनी कौम के साथ आप धोखा कर रहे हैं और खुदा और रसूल के सामने रोज़ महशर आपको जवाबदेह होना होगा। मौलाना अकील तुराबी बहुत ही मानी जानी शख्सियत है, स्पीकर हैं, जो हर मुल्क में वो मजलिस पढ़ते मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मौलाना साहब अस्सलामुअलैकुम, सबसे पहले तो आपको ईद गदीर की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसलिए आप क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम इस्लाम को बिलखुसूस ख़ानदान इस्मत व तहारत को और वक्त के इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में हदिया तबरीक और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे लिए गदीर की जो खुशी है वो दोबाला इस एतबार से भी हो गई है कि गदीर की खुशी तो थी, साथ में ईरान ने जो जवाबी हमला किया है इसराइल के ऊपर, और मज़हब तशय्यो को जो पहचानवाया है कि गदीर के मानने वाले कैसे होते हैं, गदीर के चाहने वाले, विलायत को कबूल करने वाले, अली को मौला मानने वाले कैसे होते हैं। हम कर्रार के मानने वाले हैं, फर्रार के मानने वाले नहीं हैं। इसीलिए हमने जिस तरीक़े से जवाब दिया है, रिप्लाई किया है, रिटर्न गिफ्ट दिया है, मैं समझता हूँ कि ये गदीर के और हमारे इस ईद के मज़े को दोबाला कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान ज़बरदस्त तरीके से जश्न मना रहे हैं। और हमने अपने आमाल में भी दुआ की है, ईरान के लिए भी दुआ की है। यहाँ जो नज़र पेश की गई है, नज़र के बाद भी हल्लाल मुश्किलात मौला कायनात की बारगाह में हमने ये कहा है कि मौला ईरान पर रहम व करम फरमाए, इसलिए कि ईरान ने मकतब तशय्यो और मज़हब तशय्यो को लोगों के सामने रोशनास कराया है। एक मरतबा फिर से मुबारकबाद जहां आलम इस्लाम को, वहीं खुसूसी मुबारकबाद हम सब की जानिब से, खुसूसी मुबारकबाद ईरान को। नाज़रीन देखा कि मौलाना साहब का बहुत अच्छा पैगाम था। मेरे साथ युवा नेता हैं मोहम्मद भाई, आपको भी देखा बढ़ चढ़ के लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से इंतज़ामात कर रहे हैं। कुछ पुलिस प्रशासन या किसी चीज़ की तकलीफ आई क्या? भाई ऐसा है, सबसे पहले ईद गदीर, ईद अकबर आप सभी मुमिनीन को बहुत बहुत मुबारक हो। और ऐसा है आशिक भाई कि ये जो मामला है मुहर्रम का, तो हम लोग ईद गदीर के बाद मुहर्रम की तैयारी में लगने वाले। हर जगह 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक सबका मुहर्रम का काम चालू हो जाएगा, क्योंकि 26 तारीख से पहला मुहर्रम है। तो उसकी आज़ादारी के सिलसिले में भी हम लोग परमिशन ले चुके हैं
और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुमरा में 24 सबील जो पूरे मुमरा दोस्ती से लेके रेती बंदर तक का 24 सबील जो लगती है वो 24 सबील आपके यहाँ नज़र आएगी मुमरा में मुहर्रम के सिलसिले में। मेरे साथ अरशद रिजवी भी हैं, युवा नेता। ये भी बढ़ चढ़ के दीनी कामों में, सोशल वर्क में हर जगह नज़र आते हैं। अरशद भाई, ईद गदीर की बहुत सारी ढेर सारों मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्या बोलें? अस्सलाम वालेकुम। आलम इस्लाम को ईद अकबर बहुत बहुत मुबारक हो। और जिसने ये जश्न का इंतज़ाम किया है, दोनों मकसद करबला और उन्वान करबला के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, आगा को बुलाया, हम लोग को बुलाया, इस अच्छे प्रोग्राम में शामिल किया। और हम चाहते हैं ये जो प्रोग्राम इस साल हुआ है और अगले साल इससे और बढ़ चढ़ के पूरे मुमरा में बनाया जाए, और यही कहना चाहूँगा मैं। और हमने इस ईद गदीर के मौके पे मैं एक बार आपको फिर बताता चलूँ, लड़कियों के लिए फ्री ट्यूशन चालू किया जिसकी एडमिशन फ़ीस है 200 रुपीज़। पहली से 7वीं तक जितने भी हमारी कमेटी के बच्चियां पढ़ नहीं सकती हैं, जिनके माँ बाप गरीब है तबके से, तो अलमास कॉलोनी के अंदर हमने ट्यूशन चालू किया। बस भाई, पहली से लेकर 7वीं तक बच्चों को फ्री है। इंशाल्लाह हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं भी सोच रहे हैं, पर ये हमारा जो चालू हो गया है। और बॉयज़ के लिए भी, लड़के जो पढ़ते हैं जिनके माँ बाप ज़्यादा फीस नहीं ट्यूशन की अवेलेबल, स्कूल कॉलेज सब चले जाते हैं, उसके बाद का जो एजुकेशन रहता है वो अधूरा रह जाता है, जो कंप्लीट करने का पोर्शन होता है, तो वो ट्यूशन में जाके पोर्शन कंप्लीट होता है। तो इसके लिए पोर्शन कंप्लीट करने के लिए हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई है। इंशाल्लाह आप लोग जुड़े और आगाओं की दुआ और हमारे बड़े बुजुर्गों की दुआ हमारे लोग के साथ है। हमारे भाई मोहम्मद भाई सब मिलकर साथ में हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, जैसे कि देखा, सबने अपना अपना तजिया पेश किया। इसी तरह जुड़े रहें SNN चैनल। मैं चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।